जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी 23 अक्टूबर 2023। कल हमारे मार्केट का ऑफ है और आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे ऑफ 25 अक्टूबर 2023। सबसे पहले आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि हम ये जो डेली बेसिस पे ट्रेड प्लान डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, इससे आप लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगा। क्योंकि जैसा हम बताते हैं, जो लेवल्स हम आपको बताते हैं, जो लेवल्स हम आपको देते हैं, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स से मार्केट रिस्पॉन्ड करता है और फिर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारा ट्रेड प्लान डेली देखते हो, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि 25 अक्टूबर 2023 को मार्केट में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। जैसा कि हमने बताया था, हमने ये ट्रेड प्लान अपने सैटरडे के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इस तरीके से अगर मार्केट रिएक्ट करेगा तो हमें क्या करना है। तो आइए पहले उस चीज को एक रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, मार्केट ये डेली ट्रेड प्लान में आप देख सकते हैं कि आज की कैंडल है और मार्केट ने जब इस सपोर्ट को, ये देखिए ये सपोर्ट मैंने आपको उस दिन अपने सैटरडे के वीडियो में क्लियरली बताया था, जिसमें मैंने ये सब डेट्स भी मेंशन करी थी। 28 सितंबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और फिर 19 अक्टूबर, ये सारी डेट्स मैंने मेंशन करी थी और मैंने बताया था कि एक इनसाइड कैंडल बनी है और जैसे ही अगर ये मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमें बहुत जबरदस्त डाउनफॉल मिलेगा और काफी तेजी से हम गिरेंगे। मेरा ये वीडियो आज भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से उस चीज को हमने एनालाइज किया और हमने पहले से ही आपको वो लेवल्स बता दिए। मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं कि हमने उस दिन क्या डिस्कस किया था। अब देखिए, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि हम इस रेंज में हैं, हम इस रेंज में थे और हम जाके एक वी शेप हमने बाउंस बैक दिया था, बाउंस शॉट किया था वी शेप, जो कि मैंने बताया था एक बहुत नेगेटिव है और मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव ही था। और मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला था कि अगर हम नेगेटिव हैं, सभी मूविंग एवरेजेस से डाउन है, तो फिर हम गिर क्यों नहीं रहे। हमें गिरना चाहिए था, हमें फ्राइडे को ही गिरना चाहिए था, लेकिन हम नहीं गिरे। तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये कैंडल आज की है, ये हम यहां तक थे, अगर हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलते हैं और यहां पे सस्टेन करते हैं तो फिर ऊपर जाएंगे। लेकिन उसके बाद मैंने बताया था कि अगर ये जो हमारा सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये मैंने सारी डेट्स मेंशन करी थी और बताया था कि यहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे और आज वही हुआ। हमारा ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और उसके बाद हम ताबड़तोड़ तरीके से नीचे गिर के 19,250 के करीब बंद हुए हैं। आइए 5 मिनट्स के चार्ट पे भी देख लेते हैं आज का हमने ट्रेड कैसे किया। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम वाला और ये जो इतना बड़ा मूव है आज हमने ये कैप्चर किया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मूव कैप्चर किया। देखिए, मैंने आपको ये लेवल पहले ही बता दिया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें शॉर्ट ही करना है और तेजी से हम गिरेंगे और यही हुआ। आज जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, इस लेवल पे ये जो कैंडल है, ये हमारी कैंडल है 12 o'clock की कैंडल है। ये जो कैंडल है ये हमारी मूविंग एवरेज के नीचे बनी और उसके बाद देखिए किस तरीके से हमें ये डाउनफॉल कैप्चर करने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको भी हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब फिर से हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि अब जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और सपोर्ट लेवल पे आ गए हैं और ये सपोर्ट लेवल से भी मार्केट बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, निफ्टी में खास करके। देखिए, यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूं आपको। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये हायर टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और हम यहाँ पे लगभग उसी लेवल पे आ चुके हैं। अब क्या हो सकता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि अब हमें ये देखना है कि प्राइस हमारा जो है वो तीनों मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर आ गया है। जब प्राइस
तीनों मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर हो जाता है तो एक कंसोलिडेशन की ही प्रेडिक्शन रहती है। तो मेरे हिसाब से वेडनेसडे को मार्केट में एक कंसोलिडेशन होगा और उस कंसोलिडेशन से हमें बचना चाहिए। ऑप्शन बायर को हमेशा एक एक्सपेंशन में ही काम करना चाहिए। कंसोलिडेशन जो है वो ऑप्शन राइटर्स वहां पे पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर्स वहां पे पैसा नहीं बना पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब 5 मिनट्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये जो आज मूव हमने कैप्चर किया, इससे हमारी सीपीआर बहुत एक्सपैंड हो गई है। सीपीआर एक्सपैंड का मतलब हमारा आज का दिन बहुत ट्रेंडिंग डे था। अगर हम गैप डाउन भी खुलते हैं तो हम बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे अपने मूविंग एवरेजेस से हर एक टाइम फ्रेम में, चाहे वो 5 मिनट्स हो, चाहे वो आवरली हो, या फिर वो डेली हो। तीनों टाइम फ्रेम्स में हम अपनी मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर हो जाएंगे। और जब भी हम अपनी मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर हो जाते हैं तो या तो एक रिवर्सल आता है जिससे हम मूविंग एवरेजेस के पास जाते हैं, या फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन का फेस करता है। तो हो सकता है कि हम वेडनेसडे को एक कंसोलिडेशन के फेस में रहे, इसीलिए क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर तो बहुत बेरिश है। पता है हमें डेली ट्रेड करना है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो डेली ट्रेड करने से हमें नुकसान होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन का फेज है इसमें हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं है। एक रेंज को फॉर्म होने दें, एक हायर एंड और एक लोअर एंड को फॉर्म होने दें वेडनेसडे को, और उसके बाद हम थर्सडे को अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही है कि हमें वेडनेसडे को ट्रेड करने से बचना चाहिए। ऑप्शन बायर्स के लिए वेडनेसडे का दिन नहीं है, हमें एक रेंज को फॉर्म होने देना है और उसके बाद ही हम अगला अपना ट्रेड प्लान डिस्कस कर सकते हैं। आइए तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये सपोर्ट टूटा, देखिए ये सपोर्ट का मैंने जिक्र, इस सपोर्ट के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके बाद हम ताबड़तोड़ तरीके से नीचे गिरे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये 200 मूविंग एवरेज पे आ गए हैं। 200 मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होती है जो कि ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है या ट्रेंड को चेंज भी कर सकती है। देखिए मैं आपको पहले भी दिखाता हूं। जैसे ही हम 200 मूविंग एवरेज के पास आए, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद हमने ट्रेंड रिवर्स कर दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1 घंटे के चार्ट पे आज बैंक निफ्टी में, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है 43,838 और ये हमारा सपोर्ट का लेवल है 43,556, और जैसे ही लेवल ब्रेक होगा तो हम बहुत तेजी से गिरेंगे। तो वही हुआ आज, हमने जैसे ही इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, हम बहुत तेजी से नीचे गिरे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। तो देखिए ये कल का जो है, मैंने आपको ये रेंज बता दी थी कि ये हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और देखिए आज सुबह को ही एक लोअर हाई, मैंने आपको खास बताया था कि हमें प्राइस एक्शन को भी देखना होता है। तो ये है फ्रेंड्स प्राइस एक्शन, देखिए यहाँ पे ये हाई, उसके बाद एक लोअर हाई, उसके बाद फिर एक लोअर हाई। तो लोअर हाइज बन रहे थे। लोअर हाइज के बाद जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद तो हम ताबड़तोड़ तरीके से नीचे गिर गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटे के चार्ट पे ये जो प्राइस है ये हमारी तीनों मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर आ गया है। बहुत दूर आने का मतलब है कि प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम नीचे जा पाए। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, एक रेंज ही फॉर्म होगी फ्रेंड्स। या तो हम एक थोड़ा रिवर्स करेंगे। अब रिवर्सल भी हमें ये देखना पड़ेगा कि बुल्स में कितनी पावर है। अगर बुल्स में यहाँ पे पावर है तो हम एक रिवर्सल ट्रेड का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से हम यहाँ पे नीचे गिरे हैं, हमारी सीपीआर बहुत वाइड हो गई है, हम अपनी तीनों मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर हो गए हैं। तो अगर यहाँ पे हम गैप डाउन खुलते हैं या फिर गैप अप खुलते हैं, एक रेंज फॉर्म होगी। मेरा यही मानना है कि उस रेंज को हमें फॉर्म होने देना चाहिए, और वो रेंज जब फॉर्म होगी तो हम एक हायर एंड और एक लोअर एंड को डिटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद ही हम अकॉर्डिंगली थर्सडे को ये देख पाएंगे कि क्या हम उसमें कोई ट्रेड कर सकते हैं, क्या वो रेंज इतनी बड़ी है कि उसमें हम ट्रेड किया जा सकता है,
या फिर वो रेंज इतनी छोटी है कि हमें एक्सपेंशन का ही वेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि उस रेंज में हमें ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं होगा, उसमें अननेसेसरी का हमारा लॉस ही बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये ट्रेड प्लान पसंद आ रहा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मेरे हिसाब से वेडनेसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड प्लान फिलहाल के बेसिस पे एक रेंज बनेगी, और उस रेंज में हम ऑप्शन बायर्स को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। उस रेंज को बनने दें, एक कंप्रेशन को फॉर्म होने दें, और कंप्रेशन के बाद फिर जब हम उस रेंज के बाहर निकलेंगे तो फिर हम फिर से अपना ट्रेड ले पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये ट्रेड प्लान पसंद आया होगा, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।